हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ से आपका किरचॉफ के नियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो किरचॉफ के नियम आपके दो होते हैं। तो किरचॉफ जो साइंटिस्ट था उसने वैद्युत परिपथों के जटिल जो परिपथ होते हैं उनको आसानी से हल करने के लिए नियम दिए, तो उन्हें कहा जाता है आपका किरचॉफ के नियम। तो ये नियम आपके दो हैं। तो पहले आपका किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम भी इसे कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं आपके जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो संधि का नियम क्या कहता है किरचॉफ का कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले धाराओं का विजयोग शून्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका किसी भी संधि, यानी कि आपका यहाँ पर संधि क्या है ओ, जहाँ पर सभी धाराएं मिल रही हैं या सभी धाराएं जहाँ से बाहर जा रही है, ये भी कह सकते हैं। तो कुछ धाराएं इस संधि पर आ रही है, कुछ धाराएं यहाँ से जा रही है। तो जो संधि पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा उस संधि के से बाहर जाएगी। तो सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है, जीरो, इसका सूत्र होता है। यानी कि संधि पर जितनी भी धाराओं का योग होगा वो होगा आपका शून्य। तो संधि ओ पर किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 प्लस I2, देखो I1 और I2 संधि पर आ रही है, एरो ओ की ओर है, तो I1 प्लस I2 दोनों क्या आएंगी, प्लस में आएंगी। और I5 भी आपका नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि संधि को की ओर आ रहा है, तो ये भी प्लस में होगा। जबकि I3 I4 क्या हो रहे हैं, बाहर जा रही संधि से, तो माइनस में आएंगी। तो I3 माइनस I4 आपका माइनस में आएंगे इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम प्लस वालों को एक साथ करेंगे, यानी कि I1 प्लस I2, तो आपका इसमें क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5, ये सारे प्लस है तो प्लस में आएंगे। और जबकि I3 और I4 क्या माइनस में है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएंगे दोनों, I3 प्लस I4 हो जाएगा। तो आने वाली धारा बराबर क्या होगी, इससे जाने वाली धारा, यानी कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये होता है आपका आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो ये आपको ये समझना है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, आपका 1 नंबर का एग्जाम बनेगा, तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो इसका उत्तर आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब पढ़ते हैं हम द्वितीय नियम या लूप का नियम। तो किरचॉफ ने दूसरा नियम दिया आपका जटिल परिपथों को आसानी से हल करने के लिए। तो ये नियम है आपका किसी बंद परिपथ में, यानी कि इसमें परिपथ कैसा चाहिए, बंद चाहिए। तो किसी बंद परिपथ में विभिन्न अवयवों के बीच या किसी बंद परिपथ में विभिन्न अवयवों के टर्मिनलों के बीच, यानी कि उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होते हैं उनका बीजीय योग शून्य होता है। यानी कि जितने भी विभवांतर आपके उसके टर्मिनल में आए तो उनको हम जोड़ दें तो उसका योग कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो यहाँ से सूत्र बनता है आपका सिग्मा V इक्वल टू जीरो। तो इसकी अन्य परिभाषा आपके किसी बंद परिपथ में विद्युत भाग बलों का बीजीय योग परिपथ में लगे प्रतिरोधों के विभव पतन के बीजीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR। तो यहाँ से हम सिग्मा IR को पक्षांतर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा सिग्मा E माइनस सिग्मा IR इक्वल टू जीरो। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये है आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है, तो इसका उत्तर लिखोगे आप ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपको आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है कि किरचॉफ का नियम क्या कहलाता है, यानी कि किरचॉफ का नियम क्या कहता है। इसमें प्रथम नियम संधि का नियम कहलाता है, दूसरा कहलाता है आपका लूप का नियम। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है।